You know, as an elder brother, initially in Bangalore for many years, I had a responsibility for all the brothers and sisters here, along with the other elders. देखिए, एक प्राचीन भाई होने के रूप में बैंगलोर में मेरी ज़िम्मेदारी थी सारे दूसरे जो अगुवे हैं, प्राचीन हैं, उनके साथ मिलकर ताकि मैं इन भाई-बहन जो कि बैंगलोर में हैं, उनकी देखभाल करूँ, उन पर नज़र रखूँ। And then as I pulled out of that responsibility, I had a responsibility for many other people, mostly the elders in other churches. और जैसे ही वहाँ से मैं हट गया तो मुझे दूसरे जो कलीसियाएँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी मिली, And God has raised up in this land and other lands. जो कि परमेश्वर ने इस जगह और दूसरी जगहों पर खड़ा किया है। And I have always sought to go by this verse. I want to be innocent of the blood of all men. When I और मैं हमेशा ही इस वचन के साथ ही जानना चाहता था कि मैं हमेशा सबके लहू से निर्दोष रहूं was in this church, I wanted to be innocent of the blood of all people here. और इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लहू से मैं निर्दोष रहूं। What does that mean? That means nobody should say to me at the judgment seat of Christ, ताकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उस न्यायासन के सिंहासन के सामने में मुझसे ये ना कह पाए कभी Brother Zach, you knew that I was not right with God, and कि भाई जैक, आप जानते थे कि मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं था, you never told me. पर आपने मुझे कभी नहीं बताया। Nobody will be able to say that. ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा। There are people in this church who sat here for many years whom I went up to. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं जिसके पास मैं गया हूँ। In the past and recently, and said, "You're not born again." अतीत में भी मैं गया हूँ उनके पास, हाल ही में भी गया हूँ और मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। I don't think you are. मुझे ऐसा लगता नहीं है। I don't know whether they listen to me. मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात को सुनते हैं। I know one person to whom I said that many years ago. He just और मैं जानता हूँ एक व्यक्ति से बहुत वर्षों पहले मैंने ऐसा कहा था, got offended and left the church. तो वो व्यक्ति नाराज़ हो गए और वो कलीसिया छोड़कर चले गए। I know another person who came up to me. I didn't even ask him. और मैं दूसरे व्यक्ति को जानता हूँ जो कि मेरे पास आए, मैंने तो उन्हें पूछा भी नहीं था। He came up to me and said, "Brother Zach, I want you to give me a spiritual checkup." वो मेरे पास आकर कहने लगे, भाई ज़ैक, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा छानबीन करें आत्मिक रूप से। Sounds very humble. So तो वो बहुत ही नम्र व्यक्ति हैं फिर। I gave him the spiritual checkup and he got offended and left the church. मैंने उन्हें आत्मिक छानबीन तो दी परंतु वो नाराज़ हो गए और कलीसिया छोड़कर चले गए। And don't come to me with that request unless you're serious about it. जब तक आप इस बात को लेकर गंभीर ना हो तो इस विनती के साथ मेरे पास मत आइए आप। I'm innocent of the blood of all men. Nobody's blood is on my hands because I've told them the truth. कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, किसी का लहू मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैंने सबको सत्य कहा है। I remember I told another brother who some many years ago, और मैं ये स्मरण करता हूँ कि कोई और भाई को मैंने बहुत साल पहले कुछ कहा था, who thought I was very hard. जिनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही कठोर हूँ। I said, "Dear brother, मैंने कहा, प्रिय भाई, I don't care what you think about me. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। I don't care whether you think I'm hard. मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ। At the judgment seat of Christ, पर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने you will turn around and thank me for what I told you." और जिस बात को मैंने कही थी उस बात के लिए आप मुड़कर मुझे धन्यवाद कहेंगे। That's enough. I'm willing to wait for that. वही काफ़ी है, मैं उस बात के लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। I don't want to be popular with you before that. उससे पहले मैं आपके बीच में प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, But you know, पर आप जानते हैं, that brother have realized that I was saying it for his good. उस भाई को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी कहा है, उनकी भलाई के लिए कहा है। Long, long ago, and he's a very good brother in our church today. बहुत पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ और वो अभी हमारे कलीसिया के बहुत अच्छे एक भाई हैं। He didn't have to wait till the judgment seat of Christ to discover it. उनको प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ा इस बात को पता करने के लिए। Paul was like that in Ephesus. पौलुस भी इफिसुस में ऐसे ही थे। He was a very strict man. वो बहुत ही सख्त व्यक्ति थे वहाँ। You couldn't play the fool with the Apostle Paul. Maybe you could play the fool with the other elders in Ephesus.
आप प्रेरित पौलुस के साथ मूर्खता का खेल नहीं खेल सकते हैं। हो सकता है कि आप इफिसुस के दूसरे जो प्रचारक हैं, जो प्राचीन हैं, उनके साथ इस मूर्खता का खेल को खेल सकते हो, but not with the Apostle Paul because पर प्रेरित पौलुस के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं, he cared too much for your soul. क्योंकि उन्होंने आपके प्राण की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था इसलिए। He cared so much for your soul that you couldn't play the fool with him. उन्होंने आपके प्राण की इतनी ज़्यादा ख्याल रखी थी कि आप उनके साथ मूर्खता का खेल नहीं खेल सकते थे। He saw eternity, the reality of eternity. उन्होंने अनंत जीवन की जो सच्चाई, जो सत्य है, उसे देखा था He saw the direction people were going and he told them. और उन्होंने देखा कि लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं। वो देखकर उन्होंने उन्हें बताया इस बात को You're going in the wrong direction. कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। I'm innocent of the blood of all men because, उन्होंने कहा कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि here's the reason, because this is the only person यहाँ पे कारण है, क्योंकि यही अकेला एक व्यक्ति है who can be innocent of the blood of all men. जो कि सबके लहू से निर्दोष रह सकता है। Because I declared to you the whole purpose of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी पूरी रीति से बता दिया है। Verse 27. वाक्य 27 में लिखा है, I did not hold back मैं हिचकिचाया नहीं, पीछे नहीं हटा। some of the truth which I felt about you just to become popular with you. आपके साथ प्रसिद्ध होने के लिए जो सच्चाई मैंने आपके लिए एहसास किया है, उससे मैंने पीछे नहीं रखा। Like some of the other elders in Ephesus. जैसे कि एफिस के दूसरे जो प्राचीन है वो करते हैं, I told you the truth. पर मैंने आपको सच्चाई बताई Because I knew it was good for you. क्योंकि मैं जानता था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। I did not hold back anything of the entire purpose of God. मैंने परमेश्वर के पूरे योजना या उद्देश्य में से कुछ भी पीछे हटाकर या हिचकिचाकर उसे बिना बताए नहीं रखा। It's like a good doctor who is more interested in your health than your money. ये ऐसे एक अच्छे डॉक्टर के समान है जो कि आपके पैसों से ज्यादा आपके सेहत पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। Oh, you won't find many doctors like that. ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को आप मिल नहीं पाएंगे। Probably find my wife. It's one of the few I found in the world. हो सकता है कि कुछ लोग जो है मेरी पत्नी में वो देख सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोगों को मैंने ऐसा देखा है Who are more interested in your health than your money. जो कि पैसों से ज्यादा आपके सेहत पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हों। Most doctors are only interested in your money. पर अधिकतर जो डॉक्टर हैं वो आपके पैसों पर ही दिलचस्पी रखते हैं। Paul was more interested in their health than their money. He never wanted their money. पौलुस जो है उनके पैसों से ज्यादा उनके सेहत पर दिलचस्पी रखते थे। वे उनका पैसा नहीं चाहते थे, But he wanted their spiritual health. पर वो उनकी आत्मिक सेहत चाहते थे। And you know, you go to a doctor with a problem, आप जानते हैं यदि आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर and he says, you know, there's something lacking in your diet. और वो आपसे कहते हैं कि आपके खान पान में कुछ तो कमी है, You're not eating enough vegetables. आप जितना सब्जियां खाना चाहिए उतनी नहीं खा रहे हैं, Or you need more calcium. You need to take some calcium tablets. या तो फिर आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की गोलियां लेने की ज़रूरत है, Or he may say, you need more of this vitamin, या तो फिर वो कहेंगे कि आपको विटामिनों की कमी है, vitamin A or vitamin C or vitamin E. Something is missing. And say, this is what I sense you are missing. You got all the other vitamins. This particular vitamin is missing. वो कहेंगे कि आपके खान पान में जो है विटामिन ए या सी, ये सारी जो विटामिन है ये कम दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि बाकी सारी जो विटामिन है वो आपके शरीर में है, बाकी इन चीज़ों की कमी है। That's how the missing messages in Christendom make us sick. ऐसे ही मसीहत के जो लापता संदेश जो है वो हमें बीमार कर देती हैं। If certain vitamins are missing in your diet, if you're, for example, eating chocolates all the time, मान लीजिए कि आपके खान-पान में जो है कुछ विटामिनों की कमी है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सिर्फ़ चॉकलेट ही खा रहे हैं, मिठाइयाँ ही खा रहे हैं, you're going to be sick. तो आप तो बीमार होंगे। You got to eat vegetables. आपको सब्जियाँ खानी होंगी, You got to eat some wheat or rice. आपको चावल या गेहूँ खाना होगा। You need certain other things. It can't be all chocolates and ice cream and nice tasting food. आपको दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, सिर्फ़ चॉकलेट या आइसक्रीम या अच्छे स्वादिष्ट खाना ही नहीं सिर्फ़। You know, a lot of messages that a lot of preachers are preaching today are like chocolates and ice cream. आजकल जो बहुत सारे प्रचारक करते हैं, वो बहुत कुछ चॉकलेट्स और आइसक्रीम जैसे ही हैं।
And the little babies sitting there who don't know what's good for their health keep on eating the chocolate and ice cream. And और जो छोटा बच्चा जो सामने बैठा हुआ है, जिसको अपनी सेहत के लिए क्या अच्छा है वो पता नहीं है, वो आइसक्रीम और चॉकलेट जो भी उसको दिया जा रहा है वो खाते ही चला जाता है keep on paying for it और उसके लिए पैसा भी भरते जाता है to the preacher. You got उस प्रचारक को। to pay for it, I tell you. मैं आपसे कहता हूँ आपको पैसा भी भरना पड़ता है, Not free. ये मुफ्त में नहीं मिलता And they don't tell you what's good for you. और वो आपको आपके लिए अच्छा क्या है वो भी नहीं बताएँगे And the end result is you're sick. और उसका अंतिम परिणाम जो होगा ये होगा कि आप बीमार हो जाएँगे। And some of you spiritually die आप में से कुछ लोग जो है आत्मिक रूप से मर भी जाएँगे because certain vitamins are lacking, क्योंकि कुछ विटामिनों की कमी है इसलिए। certain messages are lacking. And the कुछ संदेशों की कमी है, लापता है वो। doctor is not telling you the truth about what you need. और डॉक्टर जो है आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए उसकी सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं। Because he's more interested in being popular with you. क्योंकि वो जो है आपके साथ ज़्यादा प्रसिद्ध होने में दिलचस्पी रखता है। He's more interested in increasing the number of his patients in his church. वो अपनी कलीसिया में बहुत सारे जो बीमार व्यक्ति आते हैं उनको प्रचार करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। Number of people who come to him. जो बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। Consultation. Aren't doctors interested in that? Well, preachers are interested in the same. और डॉक्टर लोग जो है उसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो जो प्रचारक हैं वे भी उसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। They won't tell you the truth. वो आपको सच्चाई नहीं बताएँगे। That's a sad thing. ये बहुत दुःख की बात है। And I don't mean these, some people who hear me speaking decide to be like me and then they और मैं ये नहीं चाहता कि जो मुझे अब सुनते हैं, मेरे वचनों को सुनते हैं और वो ये निर्णय लेते हैं, ठान लेते हैं कि मेरे जैसे ही वो भी बन जाएँ preach in such a hard way without any compassion. और एकदम कठोर रीति से प्रचार करें बिना कोई कृपा के, करुणा के। They're just trying to get a reputation that, I couldn't care less for people. I वो सिर्फ़ अपने लिए एक सम्मान चाहते हैं कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। don't care for money. मैं पैसों की भी परवाह नहीं करता हूँ। No. You got to have compassion. You got to love people. ऐसा नहीं होता है, आपको लोगों से प्रेम करना होता है, आपको उनके प्रति करुणा दिखानी होती है। Otherwise, there's a lot of difference between a person who preaches the same message out of love and another person who just preaches in order to show that he's some type of prophet. तो एक व्यक्ति जो प्रेम से लोगों को प्रचार कर रहा हो, संदेश सुना रहा हो और जो है दूसरा व्यक्ति जो वही प्रचार को कुछ लाभ पाने के लिए प्रचार कर रहा हो, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। Yeah, we've had those types also in our midst. हमारे बीच में ऐसे भी लोग रह चुके हैं Who imagine self-appointed prophets who imagine that they're going to preach the hard message and become a prophet like that. और जो सोचते हैं वो जो कि एक स्वयं नियमित भविष्यवक्ता होते हैं और वे कठोर प्रचार करते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे ही नबी बनेंगे। No, you can't. आप ऐसे नहीं बन सकते हैं। You got to start with compassion. आपको कृपा और करुणा से ही शुरुआत करनी होगी Start with a concern. Paul was like that. That's why और आपको परवाह करके ही शुरुआत करनी होगी। पौलुस ऐसे ही थे he said, I spoke to you with tears. क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे आंसू बहाकर बात की है। He says in verse 19, we saw that. उसने 19वें वचन में ऐसे कहा है, हमने वो देखा। There were tears when he proclaimed the whole counsel of God because he saw these people were not listening to him. Think जब वो परमेश्वर की सारी मनसा के बारे में उनको बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थी क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं वे उनकी बातें मान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। एक ऐसे पिता के बारे में सोच के देखिए of a father who, think if the doctor was your father. मान लीजिए कि जो डॉक्टर है वो आपके पिताजी हैं He was telling you what is good for you and he's grieved. और वो आपके लिए जो अच्छी बात है वो आपको बता रहे हैं और वो बहुत दुखी हैं। I mean, the average doctor is not grieved if you don't take the tablets he told you to take. देखिए एक सामान्य जो डॉक्टर रहेगा यदि उसने जो बताई हुई गोलियां या दवाइयां आपने नहीं ली तो उस बात को लेकर उसे कोई परवाह या दुख नहीं होगा। But a father would be terribly sad. पर एक जो पिता होगा वो बुरी तरीके से दुखी होगा। My son, he doesn't seem to realize what I'm saying is good for him and he'd weep. और वो कहेगा कि ये तो मेरा बेटा है, मैं जो उसे कह रहा हूँ उस बात का एहसास उसको बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सोचकर वो बहुत ही दुखी होगा। That's what we need in our हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। fathers and mothers. पिताओं की और माताओं की ज़रूरत है। Speak out of compassion.
जो कृपा से भरकर बात करते हों, speak the truth, पर सच्चाई बताते हों,